वेलकम अगेन फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल द वियर्डोस। आज हम लोग वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन, राइट, कि जो रूट्स एब्जॉर्ब करता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है वाटर, हमने लास्ट टाइम देखा था। मीन्स कौन कौन से रीजन्स है रूट्स के, हमने वो लास्ट टाइम क्लियर किया था। ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि जो वाटर होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, राइट, एब्जॉर्ब करने के लिए कौन से फॉर्म में अवेलेबल होता है रूट्स के लिए। सबसे पहले क्या है, हमको ये देखना है। देखो, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर क्या है? ये माइक्रो एनवायरनमेंट है सराउंडिंग द रूट। मतलब सीधी बात है, अगर ये रूट है, राइट, तो उसके सराउंडिंग में जो भी एनवायरनमेंट रहेगा, राइट, उस एनवायरनमेंट को मैं क्या बोलूंगा? राइजोस्फीयर, राइट। राइजो रूट, स्पीयर उसके सराउंडिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये रूट है, राइट, तो ये पानी एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा? उसके सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा, राइट। और वो सराउंडिंग क्या है? वो माइक्रो एनवायरनमेंट है जिसको हम राइजोस्फीयर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अभी पानी जो होता है, वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल, इट ऑकर्स एज अ ग्रेविटेशनल फ्री वाटर। पानी फ्री वाटर के फॉर्म में रहता है। एज वेल एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी होता है। अभी हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या, हम आगे देखेंगे। और कंबाइंड वाटर और कैपिलरी वाटर। तो हमको क्या याद रखना है, कितने टाइप्स के फॉर्म में पानी अवेलेबल होता है। फर्स्ट होता है ग्रेविटेशनल, दूसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक, देन कंबाइंड फॉर्म में होता है, और एक होता है कैपिलरी वाटर के फॉर्म में होता है। लेट अस क्लियर ईच एंड एवरी वन, ठीक है, एक साथ, एक एक करके। सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वाटर पर्कुलेट्स डीप ड्यू टू द ग्रेविटी इन द सॉइल, इट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल वाटर। अब सीधी बात है गाइस, मुझे बताओ, यहाँ पे अगर देखो ये सॉइल है, राइट, ऊपर से क्या हो रहा है, बारिश अगर गिर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, पानी यहाँ पे डीप डाउन जाएगा और वो पेनिट्रेट होगा, और वो क्या होगा, नीचे एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट। तो जो पानी नीचे जाके पर्कुलेट होके एक्यूमुलेट होता है ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, हम जिनको बोलते हैं, वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर। क्योंकि वो नीचे क्यों जा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स। विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। और ये अवेलेबल है क्या प्लांट को? नहीं, दिस इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। फाइन सॉइल पार्टिकल्स इम्बाइब एब्जॉर्ब वाटर एंड होल्ड इट। अब समझो ये कोई एक सॉइल पार्टिकल है, राइट, ये एक सॉइल पार्टिकल है। ये क्या करता है? रेड में देख रहा हूं, ये एक सॉइल पार्टिकल, ठीक है। अब ये सॉइल पार्टिकल क्या कर रहा है? ये पानी को होल्ड कर रहा है। ये पानी को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है, सॉरी, ये पानी को होल्ड कर रहा है। अब इम्बाइब का मतलब क्या होता है? एड्जॉर्ब। एड्जॉर्ब मतलब क्या? एक होता है एब्जॉर्ब। अगर ये सेल है, राइट, इसके अंदर कोई चीज अंदर जा रही है तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कर रहा है, सोख रहा है। बट वो ऊपरी सरफेस पे क्या हो रहा है? ऊपरी सरफेस पे अगर है तो उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्ब, बट उसको पकड़ के रखा गया है, राइट, ऐसा ऊपर आपके पकड़ के रखा गया है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो यहां पे क्या बोला गया है कि फाइन सॉइल पार्टिकल जो होते हैं वो लोग इम्बाइब या फिर एड्जॉर्ब करते वाटर और उसको पकड़ के रखते हैं, राइट, और इसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? जो पानी नीचे डीप डाउन ड्यू टू ग्रेविटी बैठ जाता है, उसको हम ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, राइट। और जो पानी सॉइल पार्टिकल के ऊपर क्या होता है? एड्जॉर्ब होता है, इम्बाइब होता है, बैठ जाता है, जिसकी वजह से अंदर गया नहीं, बट उसको ऊपर पकड़ा हुआ है। किसने पकड़ा हुआ है? सॉइल ने पकड़ा हुआ है। उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। रूट्स इनको भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते बिकॉज सॉइल ने इनको पकड़ा हुआ है। इसके लिए हम बोलते हैं कि कभी भी अगर सॉइल इरोजन से बचाना है तो हम प्लांट ग्रो करते हैं, बिकॉज प्लांट क्या करता है? सॉइल जो होते हैं प्लांट के, वो लोग पानी को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है कि जो वाटर होता है, अभी वाटर देखो सीधी बात है, एक फ्री फॉर्म में नहीं होता है, राइट। फ्री फॉर्म में आपको बहुत कम फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया है? जो वाटर प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स मतलब क्या? कंपाउंड के फॉर्म में। जैसे हम लोग अगर कभी भी मेटलर्जी में भी देखते हैं तो हमको डायरेक्ट गोल्ड मिलता है क्या? डायरेक्ट एल्यूमिनियम मिलता है, या फिर कोई भी डिजायर्ड एलिमेंट हमको नहीं मिलता है। वो ऑब्वियसली क्या होता है? नॉर्मली एक एक कंबाइंड फॉर्म में क्या होता है? वो रहता ही रहता है, ओके। तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के फॉर्म में है, जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, इनको हम बोलते हैं कंबाइंड वाटर। जो वाटर फ्री फॉर्म में नहीं है, जो किसी दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, राइट। कौन से कंपाउंड? हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, राइट। एग्जांपल सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम। ये भी प्लांट को अवेलेबल नहीं है। तो ना ग्रेविटेशनल वाटर अवेलेबल है, ना हाइग्रोस्कोपिक वाटर अवेलेबल है, ना ही कंबाइंड वाटर अवेलेबल है।
तो हम आगे बढ़ते, इट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर द टू द प्लांट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। सम अमाउंट ऑफ वाटर, अब यहाँ पे देखो, some amount of water is held in the pores present between the neighboring soil particles due to capillarity. This is called as capillary water, और ये ही सिर्फ अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए। अभी समझते कैपिलरी वाटर क्या होता है। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले, राइट, जैसे कि अगर ये बीकर है, राइट, तो ये बीकर में मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रॉ मैंने पुट डाउन कर दिया, ठीक है, एक स्ट्रॉ मैंने पुट डाउन कर दिया। अब क्या हुआ, ये स्ट्रॉ और यहाँ पे क्या हुआ है, पानी मैंने भर दिया है। तो मुझे बताओ गाइस, अंदर थोड़ा स्ट्रॉ के अंदर ये पानी जाएगा ना, ऑब्वियसली जाएगा। तो ये कैसे जा रहा है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। हम कभी भी स्ट्रॉ डालेंगे, जितना जितना पानी रहेगा और जितना इसका विथ रहेगा, राइट, इसका विथ रहेगा, वो डिसाइड करेगा कि पानी कितना ऊपर तक जाने वाला है, राइट। तो यहाँ पे ये आपको समझ गया, कैपिलरी इसको बोलते हैं कि पानी ऊपर जाना होता है। तो अगर समझो ये सा सॉइल है, राइट, इसमें खड्डे है और इसमें कुछ पानी मतलब पार्टिकल्स क्या हुए, पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर बैठ गए, राइट। और कैसे बैठ गए, सिंपल सा, अंदर जितना बड़ा विथ था उतना पानी बैठ गया, और धीरे 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 अंदर धीरे 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 क्या हो रहा है, वो एक एक सेल के हिसाब से क्या हो रहा है, अंदर बैठे हुए हल्के हल्के अमाउंट में, राइट। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी। ये जो एक्शन है उसको कैपिलरिटी बोलते हैं, और जो पानी है उसको हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं, राइट। तो सिंपल सा क्या है, सम अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज हेल्ड इन द पोर्स प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग सॉइल पार्टिकल्स। ये क्यों प्रेजेंट, मतलब कैसे प्रेजेंट है, ड्यू टू द कैपिलरिटी फिनोमिनन, राइट। वो किस पे डिपेंड करता है, विथ पे डिपेंड करता है, और सीधी सी बात है पोर्स का साइज पे डिपेंड कर रहा है, राइट। सिंपल सा जाता है, और उस पानी को बोलते हैं कैपिलरी वाटर, और सिर्फ वही वाटर अवेलेबल है फॉर द एब्सॉर्प्शन। सो हमने क्या देखा, राइट, हमने ये देखा कि पानी कौन कौन से फॉर्म में अवेलेबल है फॉर रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। तो जितने भी हमने देखे, ग्रेविटेशनल वाटर नीचे बैठ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, राइट, फाइन पार्टिकल इनको पकड़ के रखते हैं, तो ये भी पानी मतलब रूट को मिलता नहीं है। फिर कंबाइंड वाटर, क्योंकि ऑब्वियसली कंबाइंड है तो ये पानी अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज, और लास्ट में सिर्फ एक ही फॉर्म है जो जिससे पानी अंदर जाता है, दैट इज कैपिलरिटी, और उस पानी को हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। सो होप यू अंडरस्टूड द फॉर्म ऑफ ऑल द वाटर्स, all the water forms that are available for the root and not available for the absorption. Hope you like the video. If you like the video, do hit the like and share and subscribe button, and give us the genuine feedback, because that's the only way we can improve. Thank you guys.